हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लूसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पिछले 20 वर्षों में जो है पूछे गए हैं जीके से संबंधित, चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी, जियोग्राफी या फिर साइंस का, उन सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। वीडियो में अब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। 5 से 6 प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने सभी प्रश्न सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ध्यान रखिएगा, बोध गया में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, तो ध्यान रखिएगा पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है फ्रेंड्स? गुरुमुखी लिपि है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं मल्टीपल टाइम, इसलिए हमने लिया हुआ है सेलेक्टेड प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की जो मेन लैंड है उसमें जो है सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है नीचे का पड़ता है, यहाँ पे यह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे निकलता है? तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो भारत के सबसे पहले सूर्य दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ठीक है, इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपचार में होता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मधुमेह के उपचार में होता है। ठीक है, मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ध्यान रखिएगा, आसाम का। ठीक है, भारत के आसाम राज्य का प्रमुख त्योहार है बिहू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवला जो है किस विटामिन में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में जो है कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, विटामिन सी। ठीक है, आंवला जो है विटामिन सी के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ठीक है, आंवले में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, स्टार मार्क। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ठीक है, कागज का आविष्कार जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ध्यान रखिएगा, चाइना में हुआ था। ठीक है, कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ जो है इनके बचपन का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में जितने भी सशस्त्र बल हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इनका जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं सर्वोच्च सेनापति होते हैं भारत में सशस्त्र बलों के। अगला प्रश्न देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, जो रतौंधी होता है वो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है फ्रेंड? जैसे बिहू आसाम का है, तो पोंगल कहाँ का है? पोंगल है तमिलनाडु का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, ध्यान रखिएगा, पोंगल जो है किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? ठीक है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब राज्य के। ठीक है, पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य गिद्दा और भांगड़ा है। भांगड़ा तो लोगों को पता रहता है, लेकिन गिद्दा भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो साथियों ध्यान रखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किया जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा जो है टेलीविजन का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हिस्ट्री का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन हुई? ठीक है, भारत में पहली महिला शासिका कौन हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, दिल्ली सल्तनत में आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो यह जो थी भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? जैसे ह्यूमन हम लोग मनुष्य जो है किसकी सहायता से सांस लेते हैं? नाक की सहायता से लेते हैं, नोज की सहायता से। तो ऐसे मछलियां जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ठीक है, ठीक है, गलफड़ों की सहायता से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हिस्ट्री का प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर जो कि पंजाब में पड़ता है, वहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1939 यानी कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने छोड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ठीक है, पंजाब केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय जी को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स जो था एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसकी हत्या किसने की थी? ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न कई बार। भगत सिंह जी ने की थी। ठीक है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था? ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का पहला जो है विद्रोह भी, युद्ध भी कहा जाता है इसे, तो ध्यान रखिएगा। 1857 का जब विद्रोह हुआ उसमें सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने दिया था। ठीक है, मंगल पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगर पहले मुख्यमंत्री पूछे तो सुचित्रा कृपलानी थी, इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी, जो कि 2 बार जो है इस पर्वत पर चढ़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। इनका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो है कहाँ का व्यापारी था? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वास्को डी गामा बात करें भारत कब आया था, ध्यान रखिएगा 1498। ठीक है, 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत में आया था, समुद्री मार्ग से यह आया था, तो ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? अगला प्रश्न आ ही गया है, कमेंट क्या करेंगे? पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आप कमेंट करके यह बताइएगा कि वास्को डी गामा जो है किस तट पर आया था, भारत के किस तट पर जो है सर्वप्रथम आया था? मुंबई के कि केरल में आया था कि कहाँ पे आया था? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा महल कहाँ पे स्थित है? हवा महल कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा, जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिखों के प्रथम गुरु जो थे गुरु नानक जी को माना जाता है। ठीक है, गुरु नानक जो थे सिख धर्म के फाउंडर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, वैसाखी जो होता है सिखों का प्रमुख त्योहार होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? किस महान पुरुष को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल जी को। ठीक है, सरदार पटेल जी को जो है, जिनकी जयंती 31 अक्टूबर को पड़ती है, उस दिन एकता दिवस के भी रूप में मनाया जाता है, तो इन्हें जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? किस महापुरुष को नेताजी के नाम से जाना जाता था? तो नेताजी के नाम से किसे जाना जाता था? सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है समाधि कहाँ पे बनाई गई है? दिल्ली में, और उसका क्या नाम है? विजय घाट नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विजय घाट किसकी जो है, जैसे महात्मा गांधी जी की समाधि है उनको राजघाट कहा जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहा जाता है? विजय घाट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, महर्षि वेदव्यास जी ने जो है महाभारत की रचना की थी, महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ध्यान रखिएगा, चाणक्य कौटिल्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी गई थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना था? ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना था? यानी कि 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक की गई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पहला जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ठीक है, सूर्य जो है सबसे पहले ऐसा माना जाता है किस देश में निकलता है? ध्यान रखिएगा, जापान में निकलता है। जैसे भारत के अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्य दिखाई पड़ता है, वैसे जापान में जो है सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है, तो उसे सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह भी प्रश्न, ध्यान रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों? गोवा। ठीक है, सिक्किम नहीं है, गोवा है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो केरल में किया जाता है, भारत के केरल राज्य में जो है ओणम सेलिब्रेट किया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ठीक है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी पहले क्या थी? कोलकाता थी, लेकिन 1911 में जो है कोलकाता से भारत की राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो 1911 ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र जिसे पृथ्वी की बहन के भी नाम से जाना जाता है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इजी प्रश्न है, आप सबको पता होगा, बाघ। ठीक है, टाइगर जो होता है भारत का नेशनल एनिमल है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो जलीय जीव किसे कहा जाता है? गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। ठीक है, भारत का जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल होता है। ठीक है, आम को जो है भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ होता है। यह सब भी प्रश्न जो है इजी हैं, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 58, ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ठीक है, लंबाई या चौड़ाई, कभी कभी चौड़ाई और लंबाई पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। लंबाई जो होती है उसकी 2 होती है और चौड़ाई 3। ठीक है, 3:2 का जो है रेशियो होता है लंबाई और चौड़ाई में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर चौड़ाई लंबाई का पूछे तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2:3 जो हो जाएगा चौड़ाई और लंबाई का हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बात करें भारत के राष्ट्रीय गीत की, जो कि वंदे मातरम है, उसे किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, तो यहां से ये दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? अभी अभी हमने आपको बताया कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा जो है भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? ठीक है, सबसे पहले किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि भारत को महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने पुकारा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पुकारा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ठीक है, हमारा राष्ट्रीय जो पंचांग है कौन सा है? शक संवत है। ठीक है, शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय गान की बात करें कि इसकी अवधि क्या होती है? राष्ट्रीय गान की अवधि तो 52 सेकेंड में जो है यह राष्ट्रीय गान गाया जाता है। जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसकी अवधि कितनी है गाने की? 52 सेकेंड है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी रेडियो एक्टिव की खोज। ठीक है, हेनरी बेकरल के द्वारा। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ध्यान रखिएगा, पेसमेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। ठीक है, पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है फ्रेंड्स? हीरा। ठीक है, डायमंड जो है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ध्यान रखिएगा, रॉन्टजन ने। ठीक है, रॉन्टजन को जो है एक्सरे का आविष्कारक माना जाता है। किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था? मानव के द्वारा जो है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, तांबा धातु का। ठीक है, सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? फ्रेंड्स, जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां से जो है हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, काला। ठीक है, आकाश कैसा दिखाई देता है? वहां से काला दिखाई पड़ता है, काले रंग का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, गैलीलियो जी ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो जी ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? हमने आपको बताया था, जब हमने बताया था लाल बहादुर शास्त्री जो कि दिल्ली में स्थित है, उनकी समाधि उसको विजय घाट के नाम से जाना जाता है, और महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजघाट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? भारत में जो है सर्वप्रथम रेल कहां से कहां तक चली थी? तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? मुंबई, जो कि वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है। बम्बई जो कि पहले था, वर्तमान में मुंबई। मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में जो है बम्बई से थाने तक पहली बार जो है रेल चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार मेट्रो कहाँ पे शुरू हुई थी? कोलकाता में शुरू हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रेल का आरंभ किस सन में किया गया था? भारत में जो है पहली बार रेल कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, 1853 में चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी उस समय वायसराय थे, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने जो है बम्बई से थाने तक पहली बार रेल चलवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे पहले भारतीय? तो ध्यान रखिए, राकेश शर्मा जी थे। ठीक है, राकेश शर्मा जो थे 1984 में जो है स्पेस में गए थे, राकेश शर्मा। और सन भी आप ध्यान रखिएगा, 1984, 1984। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हमने आपको बताया था कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, और प्रथम महिला जो है गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करें 24 अक्टूबर, तो ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में जो है इसका मुख्यालय पड़ता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली। ठीक है, ट्रिगवेली, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कमेंट करके फ्रेंड्स आप बताइएगा कि वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो ध्यान रखिएगा, कुल 193 जो है सदस्य देश हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है कितने जो है देश अभी देशों को मान्यता दी गई है? तो 193 देशों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? ठीक है, कितने देश जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 15। ठीक है, फिर
15 जो है सदस्य देश होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं, कितने देश जो है परमानेंट मेंबर हैं यूएन के? तो 5 देश हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? यूएस है, यूके है, फ्रांस है, और चाइना है और रसिया है, ठीक है। यह 5 देश जो है परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा द हेग, जो कि हॉलैंड में पड़ता है, यहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? ध्यान रखिएगा यह प्रश्न गलत है, ठीक है। वर्तमान में कौन महासचिव हैं आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में लेक्चर दिया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों जो होते हैं, अस्थायी सदस्य जो हमने बताया कि 15 अस्थायी सदस्य होते हैं, वह कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 2 वर्षों के लिए, ठीक है। हर 2 वर्ष में जो है स्थायी सदस्य बदले जाते हैं, उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो कि लास्ट सदस्य है कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा साउथ सूडान, ठीक है। दक्षिणी सूडान जो है 193वां सदस्य बना था यूनाइटेड नेशन का। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है किस विटामिन की कमी से नहीं होती है? ध्यान रखिएगा, तो विटामिन के की कमी से, ठीक है। रक्त का जो थक्का बनता है, अगर विटामिन के की कमी है तो वह कम बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हिंदी का भी अगर एग्जाम होता है जिसमें हिंदी पूछी जा रही है, वहां भी यह प्रश्न पूछा जाता है। तो जो है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में, ठीक है। आर्टिकल 343 में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ठीक है, एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा, ठीक है, एकल स्पर्धा में। अब यहाँ पे नीरज चोपड़ा का भी नाम जोड़ लीजिएगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा भी जो है एकल स्पर्धा में जो है मेडल जीत चुके हैं जेवलिन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ठीक है, ओलंपिक जो खेल होते हैं वह उनका आयोजन जो है कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा हर 4 वर्षों बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सन 2016 में होने वाले ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुए थे? रियो डी जिनेरियो में, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा जो 2024 में ओलंपिक हुए हैं यह कहाँ पे हुए हैं, ठीक है। करंट अफेयर का प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थलीय सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ध्यान रखिएगा चीन की, ठीक है। चीन की जो है स्थलीय सीमा कुल 14 देशों के साथ लगती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चीन जो है सर्वाधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर में जो है पठन में जो है तेजी से अगर गिरावट हो रही है तो यह संकेत है तूफान का, ठीक है, तूफान का संकेत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारत में जो प्रमुख मरुस्थल है क्या नाम है उसका? थार डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट जो है भारतीय मरुस्थल का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा असम में पड़ता है, ठीक है। कांजीरंगा कहाँ पे पड़ता है राष्ट्रीय अभयारण्य? असम में पड़ता है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे किस दिशा में घूमती है? तो ध्यान रखिएगा पश्चिम से पूर्व में घूमती है, ठीक है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व में जो है पृथ्वी घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ध्यान रखिएगा उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है, ठीक है। उज्जैन जहाँ पे महाकुंभ भी लगता है हर 12 वर्षों में, वह शिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ठीक है, कौन सी धातु जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ध्यान रखिएगा चांदी। चांदी जो होता है बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, गोबर गैस जो है मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मेथेन पाई जाती है। ठीक है, मेथेन। मेथेन का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, फॉर्मूला इसका क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या फिर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कई बार लिख के आता है, ध्यान रखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका था? यह नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लोकमान्य तिलक जी ने यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए कराया जाता है? ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है कितनी अवधि के लिए कराया जाता है? तो है 6 वर्षों के लिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है साथियों? देवनागरी लिपि। ठीक है, पंजाबी जैसे बताया कि गुरुमुखी लिपि है, वैसे हिंदी की देवनागरी लिपि। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? ठीक है, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा मिल्की वे। इसे दुग्ध मेखला के भी नाम से जाना जाता है आकाश गंगा को। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था। तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? ठीक है, तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की रचना की है, ध्यान रखिएगा। इसकी भाषा क्या थी? तो अवधी भाषा में यह लिखा गया था। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से की गई? वर्तमान में जो ओलंपिक खेल होते हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो एथेंस में हुई थी। ठीक है, एथेंस यूनान में जो है की गई थी इसकी शुरुआत, और किस सन में की गई थी? ध्यान रखिएगा 1896 में शुरू की गई थी। ठीक है, 1896 से जो है आधुनिक जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस वर्ष जो है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, भारत ने किस खेल में जो है 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है। ठीक है, हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत में लास्ट टाइम जो है हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में जीता था, जो कि मॉस्को में हुआ था। ठीक है, मॉस्को रसिया में किया गया था। उस समय जो है लास्ट टाइम भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद होता है। रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे? तो लुसान, लुसान जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, सन 2012 में ओलंपिक जो हुए हैं वह कहाँ पे हुए थे? ध्यान रखिएगा 2012 के ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे? लंदन में। ठीक है, लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में बात करें तो ओलंपिक जो झंडा होता है ओलंपिक का, उसमें कितने गोले दर्शाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 5 गोले टोटल होते हैं। ठीक है, ओलंपिक में टोटल 5 गोले दर्शाए जाते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि यह 5 गोले जो है किसके प्रतीक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे? माइकल फेल्प्स। ठीक है, जो कि एक स्विमर है, ध्यान रखिएगा, यह एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2020 में ओलंपिक कहाँ पे खेले गए? तो ध्यान रखिएगा सन 2020 में ओलंपिक कहाँ पे खेले गए फ्रेंड्स? टोक्यो जापान में खेले गए। ठीक है, जापान में जो है 2020 में ओलंपिक खेले गए। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ठीक है, साइना नेहवाल जो है किससे संबंधित है, किस खेल से? ध्यान रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत ने जो है पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो सन 1900 में भाग लिया था। ठीक है, 1900 से जो है भारत ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ठीक है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है पहली बार पदक जीता था ओलंपिक खेल में। अगला प्रश्न देखते हैं, बैक टू वेदास। ठीक है, बैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, हमने बताया था, रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? प्रसिद्ध झंडा गीत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? श्यामल गुप्त पार्षद जी के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? पशुओं में जो है मिल्क फीवर की बीमारी अक्सर सुनी जाती है, किसकी कमी के कारण होता है फ्रेंड्स? कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है, कैल्शियम। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर में किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में, ध्यान रखिएगा 1998 में, ठीक है, 1998 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन से में विख्यात है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई वादक थे, ठीक है, शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालचारी, ठीक है, सी राजगोपालचारी जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? आप कमेंट करके बताइएगा। इसका निर्माण की बात करें किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, रूस, रसिया के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है, भिलाई इस्पात संयंत्र का। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल में जो है भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? स्थित है जो भारत के उत्तरी ध्रुव में, तो क्या नाम है उसका? हिमाद्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र जो स्थित है उसका क्या नाम है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? ध्यान रखिएगा, जापान की थी, क्या नाम था इनका? जुनको तबाई, ठीक है, जुनको तबाई जो थी पहली लेडीज थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कहाँ की थी ये? जापान की थी। पीलिया किस अंग का रोग है? ठीक है, पीलिया जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है? तो ध्यान रखिएगा, लीवर को, ठीक है, यकृत या फिर लीवर को जो है सबसे ज्यादा डैमेज करता है पीलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ठीक है, द्रव्य जो होता है वह सभी दिशाओं में समान जो है दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से, ठीक है, पास्कल का नियम जो है यह कहता है कि द्रव्य सभी दिशाओं में जो है समान दाब प्रेरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है साथियों? क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक है, एलपीजी गैस में ब्यूटेन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? ठीक है, अशोक के सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख थे उनको जो है सबसे पहले जो है पढ़ने में जो है उपलब्धि किसने हासिल की थी? तो ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिसेप ने, ठीक है, जेम्स प्रिसेप ने जो है सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को छोड़ दिया था? तो ध्यान रखिएगा, उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, इनके प्रभाव से जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कौन सा मुगल बादशाह था जो अनपढ़ था? तो ध्यान रखिएगा, अकबर, ठीक है, अकबर जो था अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर जहां पे गोल्डन टेम्पल पड़ता है, ठीक है, उसकी स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल जी जो थे गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लंगर व्यवस्था को शुरू किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था, ठीक है, गुरु अंगद ने जो है लंगर व्यवस्था शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं साथियों, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो ध्यान रखिएगा, 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस
विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ठीक है, भारत के किस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री जो है हेनसोंग ने अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है हेनसोंग ने अध्ययन किया था। आगे बढ़ते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ठीक है, कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा ओ। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इजी प्रश्न है, 206 हड्डियां कुल होती हैं। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मलेरिया जो है किस मच्छर के काटने से होता है? ध्यान रखिएगा, मादा एनाफिलीज के मच्छर। ठीक है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम अलेक्जेंडर बेल ने किया था। ठीक है, प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति क्या होती है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है, मीटर में चेंज करेंगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था कि जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर तक चक्कर लगाती है? ध्यान रखिएगा, कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है, अब बात करें प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दूरी का। ठीक है, खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। होलत यार। देखते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, चार मीनार कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार की बात करें, कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। ठीक है, न सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको जो है इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने भी बनवाया था। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? मुंबई में स्थित है। ठीक है, इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ पे स्थित है? इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ताजमहल को जो है शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है? ये आगरा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 168, ध्यान रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, कहाँ पे की थी और किसने की थी? ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कहाँ पे की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? सिंगापुर में की थी। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद की जो है जन्मतिथि पड़ती है, इसके उपलक्ष्य में जो है हर वर्ष जो है 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमने अभी भी जस्ट आपको बताया कि मेजर जो है ध्यानचंद के जो है जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा भी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। वेदों की ओर लौटो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? यह नारा किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था? यह नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, यह सभी जो है इंपॉर्टेंट स्लोगन इंपॉर्टेंट हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। अगला है, आराम हराम है। आराम हराम है किसका नारा था? जवाहरलाल नेहरू का नारा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का नारा था यह आराम हराम है। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान किसका नारा है? ठीक है, जय जवान जय किसान किसका नारा था? तो यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को, ठीक है, फिरंगी यहाँ पे फिरंगी का मतलब जो है
अंग्रेजों से किया जा रहा है। फिरंगू मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसका नारा है? तो यह नारा है राम प्रसाद बिस्मिल जी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के जो थे शासक थे समुद्रगुप्त, ठीक है, राजा थे, जिनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह प्रश्न फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? ठीक है, सती प्रथा का अंत कराने में सबसे अधिक प्रयास जो है किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने जो है सबसे अधिक प्रयास जो है सती प्रथा को अंत करने में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, पोरबंदर में। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम ध्यान रखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद होगा। और यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है नागरिक सम्मान होता है जो, वह कौन है? ठीक है, भारत का नागरिक सम्मान जो होता है सर्वोच्च हाईएस्ट ऑनर कौन सा है सिविलियन का? भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? जो है सिनेमा के जगत में दिया जाता है, कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो है किसे दिया जाता है, या क्या नाम है उसका? तो परमवीर चक्र है। ठीक है ना, सर्वोच्च वीरता परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किस अवार्ड को किसको कहा जाता था? ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? कालिदास को कहा जाता था। ठीक है, कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता था? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गगारिन। ठीक है, ये कहाँ के थे? रशिया के थे, ध्यान रखिएगा, ये जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, स्पेस में जाने वाले, कौन? यूरी गगारिन। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग जो थे नासा की तरफ से चंद्रमा पे गए थे, यह चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय की बात हो रही है, कौन था? राकेश शर्मा। ठीक है, यूरी गगारिन जो थी वह पहली व्यक्ति थे, लेकिन पहला भारतीय पूछे तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए और इसे कब छोड़ा गया था? ठीक है, भारत का पहला सैटेलाइट जो है रसिया की मदद से छोड़ा गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट, और यह छोड़ा कब गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस जी हैं, ध्यान रखिएगा, देखिए बान की मून नहीं रहेगा यहाँ पे क्या कौन रहेगा वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस जी। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस जो है वर्तमान में महासचिव है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। घेंघा रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है? ठीक है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित नहीं करती है? कौन सी ग्रंथि है जो है इंसुलिन स्रावित नहीं करती? तो अग्नाशय जो है इंसुलिन को स्रावित करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, करती है रहेगा। ठीक है, अग्नाशय जो है इंसुलिन को स्रावित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से है, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, कितनी भारतीय भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में? तो ध्यान रखिएगा, कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, टोटल 22 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में उनको मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा क्या है? युआन। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है? युआन जो है चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस के संस्थापक पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, हेनरी डुनांट जो थे रेड क्रॉस के संस्थापक थे।
हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तब हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है साथियों? एनीमिया। ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? ठीक है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता था? जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता था। ठीक है, भारत कोकिला के नाम से कौन जाना जाता था? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? हमने आपको बताया था कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है इस पर बिजली गिर जाती है, जिसके कारण जो है ऊपर की मंजिलें टूट जाती हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिलों का निर्माण ऊपर और कराया था। ठीक है, इस प्रकार जो है कुतुब मीनार को बनाने में 3 लोगों का योगदान है। अगला प्रश्न देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो है बीएचयू बनवाया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है, अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ पे है? विवेकानंद मेमोरियल कहाँ पे है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रखिएगा, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। ठीक है, बात करें दक्षेश में जो है कितने सदस्य देश हैं, तो ध्यान रखिएगा 8 सदस्य देश हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चाइना इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,000 जो है 516 जो है किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा है। कोस्टल जो है ये बाउंड्री जो है भारत की कितनी है? 7,516। इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखिएगा, माइका का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? तो जीटी रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है ज़्यादातर जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बात करो तो रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, सी से स्कर्वी होता है, डी से जो है रिकेट्स होता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? ठीक है, विटामिन के की अगर आपके शरीर में कमी है तो आपके खून का जो है थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, कहीं पे अगर कट गया या चोट लग गई तो ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग जल्दी रुकेगी नहीं, विटामिन की कमी के कारण के। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ध्यान रखिएगा, बांझपन जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी को कहा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, ए और ई विटामिन जो है यह वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, साधारण नमक का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl। ठीक है, NaCl जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जो है लॉफिंग गैस का नाम होता है। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? ध्यान रखिएगा, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जो लोग नेत्रदान करते हैं वो नेत्र के किस भाग को देते हैं? तो कार्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। ठीक है, कार्निया का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में जो है कोबाल्ट होता है? ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल्स जो है किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ध्यान रखिएगा, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी को किया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है साथियों? तो सिग्मैनोमीटर का किया जाता है। ठीक है, स्पिग्मैनोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है बीपी नापने के लिए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो रोम कहा जाता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है रैम को। ठीक है,
रोम जो होती है परमानेंट मेमोरी होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? यानी कि गर्म दल और नरम दल दो दलों में विभाजित किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 में यह अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, गर्म दल और नरम दल। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया है? तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको किसने निर्माण कराया है? तो राजराज प्रथम ने कराया। ठीक है, जो कि चोल साम्राज्य के थे, राजा राज प्रथम। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ध्यान रखिएगा, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ठीक है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? कहाँ पे हुआ था? रशिया में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2014 के जो है कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे खेले गए थे? तो यह ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेले गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, और इसे बुलाता कौन है? तो इसे बुलाता है राष्ट्रपति। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसे बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन है? 108 आर्टिकल, अनुच्छेद 108 में इसकी परिभाषा दी गई है संयुक्त बैठक की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, यानी कि जीवी मावलंकर जो थे वो फर्स्ट जो है लोकसभा स्पीकर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था? अनुच्छेद 370 के तहत। ठीक है, 370 जो है वर्तमान में हट गया है जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई विधेयक दंड विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ठीक है, कोई बिल है जो मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, यह लोकसभा करती है, लोकसभा स्पीकर। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है फ्रेंड्स? एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। ठीक है, जो कि इटली में पड़ता है, यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। स्वेज नहर हमने बताया भूमध्य और लाल सागर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के संघीय क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, दादर एवं नगर हवेली जो है संघ शासित प्रदेश था। ठीक है, इसकी राजधानी सिलवासा थी, लेकिन वर्तमान में दादरा नगर हवेली दमन दीव को एक साथ जो है यूटी बना दिया गया है और उनकी राजधानी क्या है? दमन है। ठीक है, इनकी राजधानी क्या है? दमन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी। ठीक है, फ्लावर्स वैली कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। फ्लावर्स वैली कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अगर शांत घाटी पूछे तो कहाँ है? ये केरल में पड़ती है। शांत घाटी कहाँ है? केरल में पड़ती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है यूनाइटेड नेशन में सबसे आखिरी देश जो है जुड़ा है, 2011 में जुड़ा था। 2011 में इसका निर्माण किया गया था। इसकी राजधानी है जुबा। ठीक है, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, योजना आयोग, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग जो है वर्तमान में बंद कर दी गई है और योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग का निर्माण किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? ठीक है, आईने अकबरी जो है अकबर की जो है जीवन कथा थी, इसको किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ठीक है, होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास जो है देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा।
अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, कितनी तीलियां? इजी प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अशोक चक्र में जो तीलियां होती हैं इनका रंग कैसा होता है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? ध्यान रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र, जो कि मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें वॉइस नहीं थी, यह म्यूट थी फिल्म, और यह सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर होती है, जो कि जांग में होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? तो 639, ठीक है, 639 जो है पेशियां मानव शरीर में होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, आरबीसी, जिनका निर्माण हमने बताया बोन मैरो में होता है, इनका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है, ठीक है, 120 डेज का होता है आरबीसी का जीवन काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, जंग से बचाने के लिए लोहा जो होता है उस पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्तीकरण कहा जाता है, ठीक है, या गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो कौन सी है? यकृत है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पे? डिगबोई आसाम में, ठीक है, डिगबोई आसाम में भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, कलिंग पुरस्कार जो है साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, साइंस के जो है फील्ड में दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में चार मीनार जो है स्थित है, उसका निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह जी के द्वारा कराया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के द्वारा 1929 में लाहौर के अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा था? फेरी क्वीन, ठीक है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? ध्यान रखिएगा, चाइना के जब युद्ध हुआ था 1962 में, तब भारत में जो है पहली बार इमरजेंसी लगाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? ठीक है, भाषा के आधार पर गठित किया गया था पहला राज्य, वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में जो है भारत पे आक्रमण किया था। यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका क्या नाम था? तो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है, इसी मेगास्थनीज की पुस्तक है फेमस इंडिका, ठीक है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। श्रीलंका का पुराना नाम पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान का श्रीलंका है, इसका पुराना नाम सिलोन था। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन शब्द को किसने गढ़ा था? तो फंक ने गढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल जो है स्टेनलेस स्टील में मिलाया जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन की होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1893 में शिकागो में जो है विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? ध्यान रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में जो है महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज पर किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के समय जो है बहिष्कार करते समय लाठीचार्ज हुआ, उसमें लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो जाती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या था? सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस जो है वेद में देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का देखने का उल्लेख मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में जो है पाचन क्रिया संपन्न होती है। अनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ध्यान रखिएगा, ग्रेगोर मेंडल ने जो है अनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का किया गया था सबसे पहले मानव के द्वारा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पर काम करता है अपना बॉल पेन। रेशम के कीड़ किस वृक्ष की कोमल पत्तियों में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सहतूत की जो है पत्तियों में पाए जाते हैं रेशम कीड़े। राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध राजस्थान में खेतड़ी।
पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जिसे अर्थ सिस्टर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार जो है पृथ्वी के आकार के लगभग सेम है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में जो हम देखते हैं किसी वस्तु को, तो हमारी आंख में उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? ध्यान रखिएगा, विकिरण विधि के द्वारा किया जाता है। डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? ईपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ईपी कल्चर के नाम से मधुमक्खी पालन को जाना जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।